उस पर अमल करें। मगर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप में यकीनन कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ बैरिस्टर होंगे, कुछ ग्रेजुएट्स होंगे। यकीनन आप तालीम हासिल कर चुके होंगे, तालीम हासिल कर रहे होंगे, या आपके बच्चे इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे। आपको एक मंसूबा बनाना है पूरे मुल्क के लिए, हर आबादी के लिए, हर शहर इलाके के लिए, हर खित्ते के लिए, कि आपकी कौम में कोई बच्चा जाहिल न रहने पाए, वो दुनियावी इल्म भी हासिल करे और दीनी भी हासिल करे। ये एक मंसूबा आपको बनाना होगा। जो लोग किसी महल्ले में रहते हैं, अपने महल्ले का सर्वे करें, अपने महल्ले का जायजा लें, अपने महल्ले के बच्चों को देखें। अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तालीम पे मुतवज्जा करें। अगर गुर्बत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर पढ़ा लिखा तबका अपनी तालीम की ज़कात निकाले, अपनी तालीम की खैरात बांटे, अल्लाह ने उसे पढ़ा लिखा बनाया है, तालीम दी है, तो अपने महल्ले के बच्चों को तालीम देने की कोशिश करे, ट्यूशन देने की कोशिश करे, उन्हें पढ़ाए। सिर्फ दीनी इल्म नहीं, आज दुनियावी एतबार से तरक्की करना बेपनाह जरूरी है। और आप जानते हैं, यहां इस शहर में, यहां इस सूबे में हमने ये सुना है कि पास फेल न करने की रिवायत कायम कर दी गई। कोई फेल नहीं होगा। बहुत लोग खुश होंगे, अब कोई फेल नहीं होना है। यह दरअसल एक बहुत बड़ा टेस्ट है आपके लिए, बहुत बड़ी आजमाइश है आपके लिए। जो लोग मेहनत करेंगे, वो फेल हो या पास हो, वो आगे बढ़ेंगे। और जो ये समझेंगे चलो फेल तो होना ही नहीं है, मेहनत छोड़ देंगे, वो नाकाम होंगे। कौन सी कौम नाकाम होगी? कौन सा तबका नाकाम होगा? इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? वो लोग जो रात भर जुआ खेलते हैं, रात भर घूमते हैं, दिन को बच्चों को पढ़ाने की परवाह नहीं है, जिनके गलियां जागते रहें, क्या उनके बच्चे तालीम हासिल करके आगे बढ़ेंगे? ये मुफीद भी है, नुकसानदेह भी है। उन लोगों के लिए मुफीद है जो अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके पास आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए बहुत नुकसानदेह है जो अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे। खतरा यह है कि कहीं आपकी पूरी कौम भी इसके बुनियाद पे जाहिल न रह जाए, आगे बढ़ने की सलाहियत रहो। GCSE करने के बाद या हाई स्कूल के बाद वहां तक इम्तिहान नहीं होता है, वो आगे न बढ़ सके। ये इंतहाई खतरनाक बात है। आप इस बात की कोशिश कीजिए कि आपका हर बच्चा तालीम याफ्ता हो, और इसके लिए जरूरी है कि जो लोग तालीम याफ्ता हो अपने महल्लों में बाज़ाब्ता ऐसा निजाम कायम करें, किसी घर में, किसी मस्जिद में, किसी कोने में, कि महल्ले के सारे बच्चे आए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मुफ्त ट्यूशन फराहम किया जाए, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने की कोशिश की जाए। इज्तिमा में आप इस बात का अहद कर लीजिए कि हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। अगर आप ये अहद कर लें तो वल्लाही लजीम इनकलाब आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप यहां सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि आप सुन के चले जाएं। यहां पैगाम दिया जाता है, जैसा कि हज़रत दिया, यहां निसाब अमल बताया जाता है। इसलिए पूरी आबादी के लोग नहीं बल्कि पूरी कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी यह है कि आप हर बच्चे को तालीम दिलाने की कोशिश कीजिए। जो गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल करता उसके लिए वसाइल फराहम करें। जो फीस नहीं दे सकता आप उसको फीस देने की कोशिश करें। बहुत सी रस्में, माफ कीजिएगा, हमारे यहां ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है, जायज हैं, माफ कीजिए, जायज हैं वो, मगर जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। उनसे कौमों की तामीर नहीं होती। आप सैकड़ों टन गल्ला बाज़ाब्ता तौर पर पका के खिला देते हैं लोगों को, बड़ी अच्छी बात है, जरूर खिलाइए आप। लेकिन अगर वही पैसा बच्चों की तालीम पे खर्च होता तो कल आपका मुस्तकबिल रोशन होता, कल आपकी जिंदगी रोशन होती, कल आपका मुस्तकबिल संवरा हुआ होता। आप पैसे खर्च करते हैं मगर सही मकाम पर नहीं। आप पैसे खर्च करते हैं, कई हजार चादरें कब्रों पे चढ़ा करके, उन चादरों को बाज़ाब्ता अपनी बच्चियों के लिए आबरू का दुपट्टा बनाइए, दीन पढ़ाइए उन्हें। मैं ये नहीं कहता चादर मत डालिए, एक चादर डाल सकते हैं, मगर खुदारा होश के नाखून लीजिए। हम दिन ब दिन ज़वाल पज़ीर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन नुकसाना से दो-चार होते जा रहे हैं। कल हमारे बच्चियों के सरों से चादर खींची जाएगी और खींची जा रही है। अभी यूरोप का एक वाकया सामने आया है कि स्कूल के लड़कों ने एक बच्ची का निकाब छीन लिया है। ऐसे मौके पे कब्रों पे चादर की जरूरत नहीं है, बच्चियों के सरों पे चादर की जरूरत है। गैरत की चादर, आबरू की चादर, इल्म की चादर, जिसे आपको पढ़ाना है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुमकिन है कुछ लोग नाराज हो, मैं चला जाऊंगा यहां से,
मगर आपको फिक्र दे रहा हूं, सरमाया खर्च कीजिए मगर जहां खर्च करना है, जिसकी जरूरत है, जिसके जरिए से आप अपनी कौम को आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी कौम को ऊपर उठा सकेंगे। आप मुमकिन है डॉक्टर हों, आप मुमकिन है इंजीनियर हों, आप मुमकिन है सरमायादार हों, लेकिन आपको इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया ये कहेगी कि ये जाहिल कौम का डॉक्टर है, ये जाहिल कौम का जाहिल कौम का पढ़ा लिखा है। अगर आप सरमायादार हैं होंगे, लेकिन अगर आपने पूरी कौम को नहीं उठाया तो लोग कहेंगे ये गरीब और फाका कश और मजदूर कौम का अमीर है और सरमायादार है। जब तक पूरी कौम नहीं उठेगी आपको न इज्जत मिलेगी ना आपको आबरू मिलेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप पूरी कौम को पढ़ाएं, पूरी कौम को गुर्बत की दलदल से निकालें, पूरी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर आप अहद कर लें अल्लाह की कसम, तो चंद सालों में इस शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकती है, पूरे मुल्क के हालात बदल सकते हैं। अब सुनने का जमाना नहीं है, अब काम करने का जमाना है। अब कव्वाल का जमाना नहीं है, अब माल का जमाना है। अब सिर्फ बात का जमाना नहीं है, वर्क का जमाना है। हालात बहुत हैं हमारे खिलाफ, जमाने के बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी दुश्वारियां हैं। और ये चैलेंजेस इसलिए हैं कि हमने सुस्ती और काहिली के साथ सदियां गुजार दी हैं। 1-2 साल नहीं, सदियां, कई 100 साल गुजर गए हैं कि हमने तालीम के रास्ते में काम नहीं किया है, हमने कोई नए बाज़ाब्ता तौर कोई बड़ा काम नहीं किया है। आज हम बास कौमों के बारे में जो भी कहते हो, लेकिन उन कौमों का यह आलम है कि साइंसदान है तो उनके अंदर, मुतकल्लिमीन है तो उनके अंदर, फलसफी है तो उनके अंदर, कामयाबी हासिल करने वाले तो उनके अंदर। आपने कुछ क्या किया है? आपका क्या ख्याल है? आपने कितने अफराद पैदा किए हैं? क्या आपने साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई चीज इजाद की है? क्या आपने सरमाए में कोई ऐसी तजारत की है जो पूरी दुनिया पे छाई हुई हो, उसे जाना जाता हो? क्या आपने कोई ऐसी चीज पैदा की है जो दुनिया मुतारफ हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने दौलत दे करके, पेट्रोल डॉलर दे करके, सयाल सोना दे करके हमारी कौम को मौका दिया था कि हमारी कौम आगे बढ़ती। मगर अय्याश तबीयत लोगों ने और बुराइयों में डूबे हुए लोगों ने और हालात से बेखबर लोगों ने अपनी दौलत को जाया किया और वक्त भी गुजर रहा है। अब तो हमारा गरीब तबका, मुतवस्सित तबका, आप जो मेहनत करेंगे उसी का फायदा आपकी निगाहों के सामने होगा। इस्लामी अखलाक के जरिए से दिलों को जीतिए और इस्लाम के निजाम तालीम के जरिए से अपने बच्चे को हर तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी। ये आपकी और हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कल से उसके बाद कोई कल नहीं है। कल से आप देखना शुरू कर दीजिए कि हमारे मोहल्ले में तालीम है या नहीं है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कुछ बच्चे यकीनन ऐसे होंगे जिनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होगी। पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन्हें आगे बढ़ाए। और मैं सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से भी ये कहूंगा कि खुदारा बिलाशुबा तबलीग बहुत अहम है, नमाज और रोजे की अजमतें भी बहुत अहम हैं, हमें उसको करना है। ये अल्लाह का हुक्म है, इसके लिए पैदा किया गया हमको। मगर इस दुनिया में बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारना भी हमारा हक है, ये हमारा हक है। और इस हक को हमें हासिल करना होगा इल्म के जरिए से और माश के जरिए से। अल्लाह हमें कामयाब फरमाए।